को 10 मिनट में तबाह कर सकता है, तो पाकिस्तान के तमाम, चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, चाहे प्रधानमंत्री का हाउस हो, या वो तमाम संस्थान जहां से पाकिस्तान अपने देश के अंदर अपनी आर्थिकी को मजबूत करता है, वो सब भारत के निशाने में है। कल ये संदेश दिया गया है सेना के द्वारा, और सेना ने दूसरा संदेश दिया है कि हमारे सेना में बेटियां कितनी सक्षम हैं कि उन्होंने इस सफल ऑपरेशन की कमान अपने हाथ में ली और 20 से 25 मिनट में पाकिस्तान के वो तमाम आतंकी अड्डे खत्म कर दिए। इससे एक संदेश गया है पूरे विश्व में कि भारत इतना सक्षम है कि यदि चाहे तो कारगिल का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के घर में घुस के पाकिस्तान को तबाह कर सकता था, मगर भारत ने मानवीय मूल्यों को हमेशा ध्यान रखा और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का ध्यान रखा। हमने 1971 में 93 हजार सैनिकों को सरेंडर कराकर वापस भेजा। हमने उनके साथ गलत नहीं किया। हमने 1965 का युद्ध भी देखा, कारगिल भी देखा, मगर पहली बार भारत ने जो है अपने निहत्थे नागरिकों पर जो हमला आतंकवादियों ने किया, उसका जो जवाब दिया है वो पूरी मानव जाति के लिए एक संदेश है कि भारत कितनी ताकतवर सेना के साथ है कि जो केवल आतंकवादी अड्डों को 20 मिनट में तबाह कर सकता है। यदि अपनी में आ जाए तो पाकिस्तान एक दिन भी 24 घंटे में पाकिस्तान घुटनों के नीचे आ जाएगा। यह संदेश गया है और यही कारण है कि पाकिस्तान के सेना के अधिकारी अभी से जो है दया की भीख मांगने लगे हैं। कोई प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरफ से तीखी नहीं आई है और मुझे लगता है कि यदि कहीं गलती पाकिस्तान ने कर दी तो मैं कह सकता हूं कि आजाद कश्मीर और सिंध प्रांत, यह ऐसा ना हो कि यहां के लोग भारत में मिलने के लिए पाकिस्तान की सेना को ही खदेड़ दें। उधर बलूचिस्तान वाला हिस्सा बहुत जल्दी आपको पाकिस्तान से अलग होता हुआ दिखेगा। तो भारत ने बड़ी धैर्यपूर्ण तरीके से बहुत बड़ा संदेश दिया है कि यदि भारत को कोई गलत नजर से देखेगा तो ये उसका ट्रेलर है कि हमने जिस तरीके से चुन चुनकर पाकिस्तानी आतंकी अड्डों को खत्म किया है, तो भारत की नजरों से पाकिस्तान का कोई भी प्रमुख क्षेत्र बचा हुआ नहीं है। चाहे तो 24 घंटे में पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया जा सकता है, मगर क्योंकि भारत की नीति रही है मानव कल्याण, भारत ने शांति का संदेश हमेशा दिया है और हमारी इस ईमानदारी को मुझे लगता है कि पाकिस्तान शायद ये समझ रहा था कि हमने इनके ऊपर इतने घटनाएं कर दी, कभी भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, मगर कल की घटना ने पाकिस्तान की हालत पतली कर दी है। यह पाकिस्तान को समझ में आ चुका है कि यदि भारत को अब ललकारेंगे तो पाकिस्तान नक्शे से हट जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान में जो खलबली मची है, यह बहुत बड़ी जीत है। भारत की सेना को इसके लिए बधाई। और जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें सिर उठाने की कोशिश कर रही थी, यह उनके लिए भी संदेश है कि भारत सैन्य क्षेत्र में बहुत मजबूत है। भारत की सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना है। हम ना तो छेड़ते हैं और हमको कोई छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते नहीं है। यह संदेश कल के उससे आया है और मुझे लगता है पाकिस्तान को अपनी गलतियों का एहसास होगा। वो अपने यहां से आतंकवादी अड्डों को खत्म करने में भारत का सहयोग करेगा, वरना बहुत जल्दी आप देखेंगे कि पाकिस्तान के टुकड़े होते हुए और पाकिस्तान नक्शे से दूर होगा। ऐसा मुझे लगता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब कोई राजनीतिक सोच के व्यक्ति नहीं रहे हैं। वो एक उन्मादी और आतंकी देश बन के रह गया है। उसका खत्म होना नितांत आवश्यक है। और कल जो भारत ने संदेश दिया है, इसके लिए भारतीय सरकार को बधाई, सेना को बधाई और तमाम उन लोगों को जो इस ऑपरेशन में थे उनको बधाई। और एक संदेश है कि भारत महाशक्ति की ओर है। भारत को कोई बुरी नजर से देखेगा तो उसका वही हाल किया जाएगा जो आतंकियों के अड्डों में आतंकियों का किया गया है। पाकिस्तान को सबक है। देखते हैं पाकिस्तान कितना सुधरता है। यदि इसका पलटवार पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, लौटेंगे आपके पास में, लेकिन इसी बीच रक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहने पहले सुनते हैं।